नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। पाकिस्तान के पहलगाम हमले के बाद सिर्फ एक हफ्ते ही गुजरा, पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चली थी, 28 निर्दोष लोगों की जानें गई थी। पूरा देश पहलगाम के बाद सरकार की ओर देख रहा था। मोदी जी की बैठक करते हुए तस्वीरें सामने आ रही थी। देश जवाब का इंतजार कर रहा था। तमाम तरह की उच्च स्तरीय बैठकों के हवाले से यह समा बांधा जा रहा था कि सरकार की ओर से बड़ा फैसला आने वाला है। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए कोई बड़े फैसले की तैयारी हो रही है। लोग सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर तो जंग का ऐलान तक कर चुके थे। बदले की भावना सबके सिरों पर सवार थी। सर्जिकल स्ट्राइक की खबर किसी भी घंटे न्यूज चैनल पर आ सकती थी। सर्जिकल स्ट्राइक आया, लेकिन पूरा का पूरा आउट ऑफ सिलेबस। वो जो कल तक महाराष्ट्र में एक है सेफ है का नारा दे रहे थे, कह रहे थे बटोगे तो कटोगे, समाज को तोड़ने वाला ये जहर है, लेकिन वही बीजेपी और मोदी सरकार ने वो फैसला लिया जिसका सीधा संबंध राहुल गांधी से है। भारत में लोग चर्चा कर रहे थे कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों का कत्ल किया। सरकार पूछ रही है कौन जात हो। वैसे जाति फैक्टर हिंदुस्तान की राजनीति में हर प्रदेश में बेहद ही अहमियत रखता है। कोई माने या न माने, हर नेता को पता होता है कि उसके इलाके में कितने प्रतिशत जाति के लोग रहते हैं। उसी आधार पर टिकट बढ़ता है, उसी आधार पर नेता अपना एजेंडा तय करता है और उसी पर पूरा चुनाव कैंपेन चलता है। इसलिए भारत की गलियों में सड़क से लेकर संसद तक कौन जात हो सदियों से होता आया है। मोदी सरकार ने भी माना कास्ट सेंसस है भारत का एक्सरे। राहुल गांधी संसद के भीतर संसद के बाहर देश के किसी कोने में अपना भाषण जाति जनगणना को लेकर ही देते आए हैं। विदेश के दौरे पर भी उनका भाषण जाति की जनगणना से भरा होता है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भी राहुल गांधी ने इसकी बात की। राहुल के से इतर इस मुद्दे को तेजस्वी यादव ने भी उठाया है। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में रहते हुए जाति की जनगणना करने वाला राज्य बिहार बनाया, लेकिन राहुल गांधी इस मुद्दे को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने जाति जनगणना कराई, तेलंगाना में भी जाति जनगणना हो चुकी है। राहुल गांधी बार बार कहते रहे हैं कि कास्ट सेंसस भारत का एक्सरे है। ओबीसी कितने हैं, बाकी सब कितने हैं, सबके आंकड़े सामने आएंगे, तभी देश में सबकी भागीदारी देकर आगे बढ़ेगा। जाति जनगणना क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। अंग्रेजी राज में 1881 से 1931 तक जनगणना में जाति गिनी जाती थी। आज़ादी के बाद जातिगत विभाजन बढ़ने के डर से 1951 में इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद जनगणना के साथ ही SC ST की जातिगत जानकारी दर्ज और प्रकाशित होती रही। 2011 में यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में 25 करोड़ शहर और ग्रामीण परिवारों का सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना सर्वे हुआ। 2012 के अंत तक डेटा मिला। 2013 तक प्रोसेसिंग नहीं हो पाई। 2014 में मोदी सरकार बनी, ग्रामीण भारत का डेटा जारी हुआ पर जाति का नहीं। 2018 में सरकार ने कहा डेटा में गलतियां हैं। फिर 2021 में सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात कही। कैसे ये एक राजनीतिक मुद्दा बना? मंडल आयोग 1980। इस आयोग ने केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की सिफारिश की, लेकिन सटीक जातिगत डेटा की कमी से ओबीसी की जनगणना का सही अनुमान लगाना मुश्किल था। SCCC 2011। यूपीए सरकार ने 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराई, लेकिन उसका जातिगत डेटा आज तक पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किया गया। राज्यों के प्रयास। बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों ने खुद अपने जातिगत सर्वे कराए। बिहार के 2023 के सर्वे के अनुसार ओबीसी और अत्यंत पिछड़े वर्ग EBC राज्य की कुल आबादी का 63 से अधिक है। जनगणना में क्या चुनौतियां हैं? वर्गीकरण बड़ी चुनौती है। जातियां बहुत हैं, हजारों उपजातियां, अलग अलग पहचान और क्षेत्र विशिष्ट नाम, इनके सटीक प्रणाली बनाना जरूरी है। जनगणना फॉर्म को जाति, समानार्थक नामों, गोत्र, उपनाम, वंश नाम अंतर के लिए डिजाइन करना होगा। एक चिंता जाति पर यह पुष्ट करने की है। राजनीतिक हेरफेर के जोखिम भी है। निगरानी का मजबूत तंत्र बनाना चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जनगणना कराने में करीब 1 साल का वक्त लगेगा। इसके बाद देश में परिसीमन का काम शुरू होगा। जनगणना में जाति का कॉलम पहले भी होता था, लेकिन अब यह वैकल्पिक था। अब जनगणना के वक्त जाति वाला कॉलम अनिवार्य वाले कॉलम में आ जाएगा। कब होगी जाति जनगणना, इस पर अभी फैसला नहीं। सरकार ने जनगणना में जातिगत गणना कराने की बात कही है, मगर यह कब होगी फिलहाल इसकी घोषणा नहीं की गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जनगणना में जातिगत गणना कराने के लिए कोई बड़ा काम करना नहीं होगा। 2011 के बाद जब भी जनगणना कराई जाएगी, पहले की तरह रजिस्टरों के साथ मैनुअली नहीं बल्कि डिजिटल होगी। उसमें जाति का कॉलम और जोड़ दिया जाएगा। इस पूरे देश के सामने आधिकारिक आंकड़े आ जाएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जनगणना में जाति का कॉलम पहले भी होता था, लेकिन वह वैकल्पिक था। अब जनगणना के वक्त जाति वाला कॉलम अनिवार्य वाले कॉलम में आ जाएगा।
जनगणना के बाद क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? जानकारों का मानना है कि अगर जातिगत जनगणना हुई तो ओबीसी को 27% कोटा बढ़ाने की मांग उठेगी। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 2019 में केंद्र के 10% आरक्षण देने के बाद से ही इसकी मांग की जा रही है। आरक्षण की सीमा 50% इसी कारण तय की गई है क्योंकि सरकार के पास 1931 के बाद जातिगत गणना के कोई आंकड़े नहीं है। जातिगत गणना होने के बाद ये सीमा हट जाएगी। इसके लिए कानूनी अड़चन भी समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस पहले ही आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने की मांग कर चुकी है। किन किन राज्यों में हो चुका है सर्वे? बिहार में महागठबंधन की सरकार के दौरान 2023 में जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी किए गए थे। उस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और आरजेडी की राज्य में सरकार थी। बाद में तेलंगाना, कर्नाटक जैसे कुछ गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी जाति आधारित सर्वे कराए गए। फैसले के टाइमिंग को लेकर सवाल। पहलगाम हमले के बाद जब लोग देश के अगले कदम का इंतजार कर रहे थे, ठीक इसी बीच यह फैसला सोची समझी रणनीति बताई जा रही है। इससे पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की मांग के समानांतर नई चर्चा छेड़कर सेना और सरकार को दबाव से उभारना है। तो आज हमने आपको मोदी सरकार के जाति जनगणना कराए जाने वाले फैसले के बारे में बताया। आज के लिए तो इजाजत। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।